सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कब बदलती हैं, जो तुम खुद ही को बदल सको तो चलो। तो ये जो निडा फाजली की अमर पंक्तियां हैं, ये मेरी राय में हर ट्रेडर को एक फ्रेम पर लगवा करके अपने कमरे में या जहां पर आप ट्रेडिंग करते हैं बिल्कुल अपनी डेस्क पर रख लें, क्योंकि देखिए यही ट्रेडिंग का सार है। ट्रेडिंग में आपको धूप और छांव दोनों मिलती है। हम सब छांव के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन धूप का सामना करने की हमें ताकत नहीं होती। और यह भी याद रखना चाहिए कि सफ़र भी लंबा होता है। तो देखिए ट्रेडिंग जो है ये काम आसान नहीं है, हमारी अपेक्षाएं बहुत होती हैं। जो नए ट्रेडर होते हैं वो आमतौर पर ये उम्मीद रखते हैं कि वो स्टॉक खरीदें और वो तुरंत बढ़ जाए और कभी भी फिर नीचे ना आए, ऊपर ही जाता रहे। देखिए अगर इतना आसान होता और इतना ज़्यादा उदार बाजार होता तो सारे दुनिया के कारोबार ठप हो जाते, लोग केवल ट्रेडिंग ही कर रहे होते। लेकिन बावजूद इसके अगर आप चार्ट्स का चुनाव सही करेंगे, ट्रेडिंग सही करेंगे, तो बेहतरीन रिटर्न्स आप देख पाएंगे। और इस सप्ताह भी देखिए मैंने बहुत सारे बेशुमार चार्ट्स देखे हर सप्ताह की तरह, और इस सप्ताह तो हाल ये था कि चार्ट्स इतने सारे दिलचस्प लग रहे थे कि उनमें से चुनना मुश्किल था। तो वहां एक और गोल्ड 50,000 के ऊपर नए कीर्तिमान बना रहा था, तो वहीं रिलायंस चार्ट ऑफ द सेंचुरी हुआ बैठा था। 2100 रुपए के लेवल्स रिलायंस में देखने को मिल गए। तो देखिए चार्ट्स का चुनाव करना इस सप्ताह बहुत ही मुश्किल था। ऐसा था जैसे कि आप किसी बुफे में गए हों, कई सारे व्यंजन सामने हों, चुनना भारी हो रहा था कि किसको खाएं और किसको ना खाएं। लेकिन फिर भी आप सबके लिए मुशक्कत करके मैंने एक ऐसा चार्ट चुना है जो मेरी राय में सबसे दिलचस्प है। इसकी संरचना बहुत ही आकर्षक है, आप चार्ट देखेंगे तो आप वाह वाह कर बैठेंगे। ऐसा बेहतरीन चार्ट है जो मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं। तो अब आपकी इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, चार्ट का नाम मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे कि हमारी परिपाटी है, आपके लिए तारीख जानना जरूरी है। तो आज देखिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तारीख है 26 जुलाई 2020, जिससे कि कभी बाद में आप ये वीडियो देखें तो आपको तारीख का पता हो। और अब आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक को आपके सामने में रखता हूं, और वो चार्ट है बिरला सॉफ्ट का, जिसमें बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। कई सारे लक्षण इसमें दिखाई पड़ते हैं कि इस स्टॉक में बहुत अच्छा मूव आने की संभावना दिख रही है। अब क्या वजह है, क्यों ये चार्ट इतना इंटरेस्टिंग है, आइए जानते हैं। तो देखिए दर्शन कर लीजिए, चार्ट आपके बिल्कुल सामने है और स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, और ये बिरला सॉफ्ट का वीकली चार्ट है। तो देखिए सबसे पहली चीज, ये चार्ट मुझे बहुत दिलचस्प लग रहा है। बाकी तमाम चार्ट्स के मुकाबले ये चार्ट इस सप्ताह मुझे सबसे ज़्यादा अपील किया है। अब देखिए क्यों ये चार्ट विशेष है, ये तो अभी मैं आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है, और ये चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो चार्ट हम देख रहे हैं ये वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट देखे जाते हैं 3 महीने से 1 साल तक के निवेश के लिए। तो ये बात याद रखिएगा कि जो अभी हम चार्ट देख रहे हैं ये अगले वीक के लिए या अगले 10 दिनों के लिए हम लोग नहीं देख रहे हैं, ये 3 महीने से 6 महीने की अवधि के लिए इस चार्ट को देख रहे हैं, क्योंकि ये मीडियम टर्म चार्ट है और ये वीकली चार्ट है बिरला सॉफ्ट का। अब देखिए इस चार्ट में क्या विशेष है। सबसे पहला गुण इस चार्ट में यह है, और इसी वजह से ये चार्ट मेरी नज़र में आया, कि इस स्टॉक का स्ट्रक्चर मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। देखिए किसी भी इमारत की मजबूती के लिए उसकी बुनियाद का मजबूत होना ज़रूरी है। इस चार्ट में जो बुनियाद है, जो बेस है, जो कि साल सवा साल में तैयार हुआ है, वो मुझे बहुत ही दमदार लग रहा है। और ये दमदार इस वजह से है कि ये फैला हुआ है, इसमें एक फैलाव है, एक फुटप्रिंट है जो कि इसको स्थिरता दे रहा है। और देखिए अगर बुनियाद मजबूत हो तो उस पर बनने वाली इमारत भी आमतौर पर मजबूत और ऊंची होती है। तो इसी वजह से बुनियाद अच्छी होने के कारण चार्ट अच्छा दिख रहा है, स्ट्रक्चर अच्छा है। दूसरी बात क्या है कि इस स्टॉक ने हाल ही में यानी कि पिछले सप्ताह ही एक रेजिस्टेंस को लांघा है, और ये रेजिस्टेंस 100 रुपए के इर्द गिर्द थी। 100 रुपए के लेवल को स्टॉक ने काफी अरसे बाद क्लियरली डिसाइसिवली पार किया। एक सप्ताह का हमने इंतजार किया, और इस सप्ताह भी जो बंदी आई है 104 रुपए पर, 100 रुपए के ऊपर आई है, यानी कि जो मेजर रेजिस्टेंस है उसको स्टॉक पार करके टिक पाने में कामयाब रह रहा है। तो ये दो चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन इससे भी अच्छी चीजें क्या हैं? सबसे पहली चीज आईटी इंडेक्स, यानी कि जो आईटी का पूरा
सेगमेंट है उसमें हम एक बड़ी तेजी देख रहे हैं। न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी आईटी ही इस रैली को लीड कर रहा है। बड़ी तेजी बनी है टेक महिंद्रा में, एचसीएल टेक में, कई सारी कंपनीज में। अब मिड कैप आईटी की बारी है, ऐसा दिखता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि आईटी इंडेक्स में ब्रेकआउट किस तरह से आता हुआ दिख रहा है और आईटी इंडेक्स की तुलना में ये चार्ट कैसा लग रहा है। तो आइए इसी चार्ट के ऊपर हम लोग आईटी इंडेक्स का चार्ट डाल देते हैं। तो अगर आप आईटी इंडेक्स का चार्ट यहाँ पर डालते हैं तो ये जो सफ़ेद रेखा अब आप चार्ट पर देख रहे हैं ये निफ्टी आईटी इंडेक्स है जो कि 17,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसमें एक बड़ी तेज़ी हमने पिछले कुछ हफ्तों महीनों में देखी है। इस स्टॉक में भी तेज़ी बनी है, लेकिन आप आईटी इंडेक्स का चार्ट देखें तो उसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस पार होते हुए हमें इस पिछले 2 सप्ताहों में दिखा है। ये जो बड़ा ब्रेकआउट आईटी में आया है इसका इम्पैक्ट पूरे सेक्टर में आएगा और अगर ऐसा हुआ तो उससे अछूता बिरला सॉफ्ट भी नहीं रहेगा। तो सेक्टर भी फोकस में है और उस पर भी एक ब्रेकआउट है, ये भी एक पॉजिटिव है। अब देखिए जो असली चीज़ है जिस वजह से ये चार्ट विशेष है और ये स्पेशल चार्ट है, वो है कि इस स्टॉक के चार्ट पर मुझे एक आरएसआई डाइवर्जेंस नज़र आया है और ये आरएसआई डाइवर्जेंस एक मारक टेक्निकल टूल होता है। बहुत रेयरली कभी ये खाली जाता है, जब कभी किसी चार्ट पर बनता है तो उसका असर हमें ज़रूर देखने को मिलता है। तो आइए आरएसआई डालें इस चार्ट पर और देखते हैं कि आरएसआई के आधार पर हम क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर एक डाइवर्जेंस है। आप देखेंगे कि इस स्टॉक में जो बॉटम्स बन रहे हैं वो लोअर बनते दिख रहे हैं प्राइस पर, जबकि आरएसआई पर हायर हैं, यानी कि एक डाइवर्जेंस भी स्टॉक में बन चुका है। डाइवर्जेंस के साथ अगर स्टॉक में रिवर्सल आता है तो वो रिवर्सल बहुत कामयाब, भरोसेमंद और टिकाऊ होते हैं। तो ऐसा ही टिकाऊ रिवर्सल की उम्मीद आप स्टॉक में कर सकते हैं। तो सबसे दिलचस्प चार्ट जो मुझे इस सप्ताह नज़र आया है वो है बिरला सॉफ्ट और ये कई कारण हैं जिस वजह से ये चार्ट विशेष दिखाई पड़ता है। तो देखा आपने कि कैसे हमने बिरला सॉफ्ट के वीकली चार्ट पर निफ्टी आईटी इंडेक्स के चार्ट को रख दिया और आपने देखा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है और अगर इंडेक्स में ब्रेकआउट होता है तो उस इंडेक्स से जुड़े कई सारे स्टॉक्स में भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो आइंदा जब आप अपने लिए भी किसी शेयर का चुनाव करें तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप उस सेक्टर के सेक्टोरल इंडाइसेस के चार्ट जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने शेयर अच्छा चुना है लेकिन उस सेक्टर में कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है तो संभावनाएं कम हैं कि आपको मनवांछित परिणाम उस शेयर से मिलेंगे। इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो एक बेहतरीन चार्ट इस वीक मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें तमाम लक्षण हैं कि इसमें एक बुलंद इमारत बनते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए इस सप्ताह मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने मुझे चार्ट्स भेजे हैं और उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा है और ये चार्ट्स जो आपने भेजे इसमें से कई चार्ट्स वाकई में बहुत दिलचस्प हैं। इन चार्ट्स को मैं भी देख रहा था और इसी तरह से अगर आप चार्ट्स भेजते रहेंगे तो चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह एक नायाब, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव चार्ट में आपके सामने पेश नजर करूंगा। तो धन्यवाद आप सबका मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए। अगले सप्ताह भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जाने से पहले इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।